हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों आज हम चैप्टर 5 क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हम ये बताएंगे आपको। अभी देखो मैंने अभी तक हमने दो नंबर पढ़े हैं। नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर पढ़े हैं। हमने नंबर सिस्टम में अभी दो टाइप के नंबर पढ़े हैं। एक होता है रियल नंबर हमने पढ़ा है जिसके दो जने थे, एक था रैशनल और एक है इरेशनल। तो आपको इसके बारे में अभी तक आपने यही नंबर पढ़े हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। इसके बारे में आपने पढ़ा है, पर अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। बताओ इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें इमेजिनरी नंबर होता है। ये क्या होता है बताता हूँ आपको। देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपको पता है बच्चों, जैसे मान लो कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, एक इरेशनल नंबर हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ये इरेशनल नंबर होता है। पर इमेजिनरी क्या होता है? देखो इमेजिनरी ये हो गया कि √√ में माइनस का √3 हो जाए, तो हम इसे पढ़ेंगे बच्चों इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसे √3 हो, माइनस का √7 हो, ऐसी माइनस का √6 हो, ठीक है। ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, √6 हो। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब मिला हुआ। एक होता है रियल नंबर और एक होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर। एक होता है इमेजिनरी नंबर। इन दोनों पार्ट को आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर में इसको इस तरीके से दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डोनेट करते हैं। तो जेड बराबर a प्लस आई। अब मैं ये बताऊंगा ये आईटा क्या होता है, IB। इसे किस तरीके से समझाते हैं मैं समझाता हूँ अभी। पहले तो ये देख लो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते किस तरीके से, इस तरीके से, जिसमें मैं बता देता हूँ जो a होता है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, और जो b पार्ट होता है वो बिलोंग करता है इमेजिनरी पार्ट को। ये इमेजिनरी पार्ट को बिलोंग करता है बच्चों, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को दर्शाता है। इसी तरीके से बच्चों अब देखो ये i का मान क्या होता है। देखो जैसे ये इमेजिनरी नंबर है ना, जैसे √-3 मैंने आपको बताया कि एक इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं कि कोई वैल्यू है। वो कब आती है वो भी समझाऊंगा, मैं सब समझाऊंगा। देखो √3 है तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई √-1, ठीक है। इसको मान लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे। तो इसने क्या किया कि √3 को तो रहने दिया, पर इसको i मान लिया। तो मतलब i बराबर √-1। अब √ हटाने के लिए क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और √-1 का स्क्वायर करूं तो रूट से रूट कट जाएगा, तो i² बराबर आ जाएगा बच्चों -1। ये वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। रियल कॉम्प्लेक्स मतलब मिला हुआ, दो कॉम्प्लेक्स मतलब जोड़ना। तो ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हमने अब तक नंबर सिस्टम में रियल नंबर में रैशनल इरेशनल पढ़ा था। अब एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? देखो √3 रैशनल होता है, पर अगर उसके आगे माइनस लग जाए, तो इसे इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सर होता है। तो इसको इस तरीके से जेड से डोनेट करते हैं, और जेड बराबर होता है a प्लस IB। और a जो होता है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, b बिलोंग करता है इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी नंबर में देखो i का वैल्यू क्या आती है, √3। तो √3 को मैं √3 माइनस √1 लिख सकता हूँ, और i की वैल्यू जो √i की वैल्यू को i मानते हैं। तो अगर i बराबर √-1 है तो i² बराबर -1 होता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट पढ़ेंगे एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो एक Z1, अब फॉर्मूले के हिसाब से Z बराबर दे रखा है, Z1 बराबर a प्लस आइटा b,
और Z2 बराबर दे रखा है C प्लस आईटा टी। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, मतलब कि अगर Z1 को Z2 से प्लस करना है तो बच्चों कैसे करेंगे, तो हम इस वाले एलिमेंट को इसके साथ प्लस कर देंगे A प्लस C, और बच्चों यहाँ प्लस, और B प्लस D, और यहाँ I लिख देंगे। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, इधर या इधर लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नेक्स्ट करते हैं इसका रूल। अब हम बच्चे पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो मान लो Z1 बराबर हमें ये दे रखा हो A प्लस IB, और Z2 बराबर दे रखा हो C प्लस ID। तो हमें अगर Z1 माइनस Z2 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, तो समझाता हूँ थोड़ा एग्जांपल के साथ। देखो Z1, इसको ऐसे कर सकते हैं Z1 प्लस माइनस का Z2, इसी तरीके से कर सकते हैं ना। तो देखो जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मान लो Z1 बराबर, मैंने ले लिया एक एग्जांपल 6 प्लस 3i, और Z2 बराबर ले लिया बच्चों हमने 2 माइनस i। तो इसका डिफरेंस निकालना है, तो हमें निकालना है Z1 प्लस माइनस का Z2, या प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। तो हम लिखेंगे 6 प्लस 3i। अब देखो यहाँ प्लस है ना, अब माइनस की इसकी बात मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मैं माइनस का Z2 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस आईटा। मैंने इसकी माइनस में मल्टीप्लाई कर दी। तो अब जैसे मैंने इसमें किया था कि A प्लस C किया, तो ऐसे हम देखो 6 प्लस माइनस का 2, यहाँ ऐसे कर दूंगा, ठीक है, और बीच में प्लस, और यहाँ देखो 3 प्लस 1 क्या है, ये 1 है, इसके आगे आई यहाँ दे दो। तो 6 में से 2 गए तो बच्चों 4, और 3 1 प्लस 4 4 8। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। Z1 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इसका रूल क्या होता है मैं आपको समझा। देखो जैसे Z1 बराबर A प्लस IB, और Z2 बराबर C प्लस ID दे रखा है। तो हमें Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकालना हो ना, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों कि पहले A की मल्टीप्लाई C से कर दो, फिर B की मल्टीप्लाई D से कर दो, B की मल्टीप्लाई D से। इसको ऐसे लिख देना प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस होता है बच्चों, ठीक है, माइनस A की मल्टीप्लाई C से, फिर B की मल्टीप्लाई D से। इसी तरीके से बच्चों फिर यहाँ प्लस, और यहाँ फॉर्मूला लगेगा A की मल्टीप्लाई D से प्लस B की मल्टीप्लाई C से, और यहाँ I लगेगा। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान लो Z1 बराबर हमें दे रखा है 3 प्लस 5i, और Z2 बराबर दे रखा है, बस हो गया, Z2 बराबर बच्चों है 2 प्लस 6i, ठीक है। तो देखो अब इसमें मैं A क्या है हमारा, ये है, और ये हमारा B है, ये हमारा C है, और ये हमारा D है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि Z1 इंटू Z2 निकालना हो तो A की मल्टीप्लाई C से करो, 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 हो जाएगा, माइनस B मल्टीप्लाई D, 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 30, प्लस यहाँ I लगाओ। A की मल्टीप्लाई D से करो तो A की मल्टीप्लाई D से मल्टीप्लाई 3 6 18, प्लस फिर B की मल्टीप्लाई C से, तो 5 2 10, ये होगा। तो हो जाएगा बच्चों 30 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 24, और यहाँ बच्चों I 18 प्लस 10 28। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये ध्यान रखना है आपको, ये हमारा है Z1 मल्टीप्लाई Z2, ये रूल है। अब देखो एक है अब है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों। अब हमें डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, तो मतलब कि हमें Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। तो देखो इसको करने से पहले ना हमें Z2 का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, Z2 का इन्वर्स, क्योंकि हम इसे 1/Z2 लिखते हैं, है ना, ऐसे करके। ये है Z2। देखो Z1 को अगर डिवाइड Z2 से देना है तो इस वाली संख्या पलट जाती है ना, तो Z1 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है तो 1/Z2 हो जाता है। तो हमें Z2 का इन्वर्स निकालना है। तो मान लो अगर किसी का इन्वर्स निकालना होता है ना बच्चों,
अगर हमें किसी का इन्वर्स निकालना है तो उसका रूल ये होता है कि a अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस i माइनस का b अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, एक सवाल करके देखते हैं। जैसे मान लो हमें z1 दे रखा है 6 + 3y, हम एक्सरसाइज में तो करेंगे ही, अब मैं समझाता हूँ। z2 दे रखा है 2 - y, तो हमें डिवाइड करना है कि z1 को डिवाइड करो z2 से, तो ये वाली संख्या पलट जाएगी, इसके नीचे 1 है तो हम लिख सकते हैं z1 × 1/z2। अब z2 का इन्वर्स करना है सबसे पहले, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 1/z2 का कॉम्प्लेक्स करो। तो z2 क्या था देखो, या इसका इन्वर्स कर लेते हैं। देखो इन्वर्स कर लो, चाहे इसको देखो फॉर्मूले में रख लेना। देखो इसमें a क्या है 2, तो देखो 2 अपॉन में a क्या है 2 का स्क्वायर और b क्या है बच्चों 1 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ बच्चों माइनस प्लस, और b क्या है वैल्यू इसमें बच्चों, b है इसमें -1, तो -1 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो क्या आता है 1/z2 बराबर 2, 2 × 2 = 4 प्लस 5, तो यहाँ जाएगा बच्चों 5। इसी तरीके से बच्चों जैसे माइनस का 1 है, अब फॉर्मूले में भी माइनस होता है, देखो माइनस का b होता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो i/5। तो यहाँ माइनस का 1 दे रखा है, माइनस का 1 का स्क्वायर भी तो प्लस का 1 हो जाता है, तो ये हमारा हो गया 1/5 और बच्चों 2/5। ठीक है, तो बच्चों क्या वैल्यू आई थी, z1 का डिवाइड z2 से करना था ना, तो देखो क्या वैल्यू थी, z1 तो हमें दे रखा था 6 + 3i। इसी तरीके से z2 का किया था तो बच्चों 1/z2 किया था, तो इसका आ गया था बच्चों 2 + i/5। अब देखो ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं 1/5 पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 6 + 3i और बच्चों मल्टीप्लाई में 2 + i, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 1/5, अब देखो a की मल्टीप्लाई 6 है, 6 × 2 = 12, फिर यहाँ माइनस होता है फॉर्मूले में, मैंने जैसे ही समझाया था कि अगर z1 की मल्टीप्लाई z2 से करते हैं उसी तरीके से कि a की मल्टीप्लाई c माइनस b की मल्टीप्लाई d प्लस i, a की मल्टीप्लाई d प्लस b की मल्टीप्लाई c, ये वाली वैल्यू रख दो। तो देखो 6 × 2 = 12 और b मल्टीप्लाई 3, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा इसे ब्रैकेट में प्लस i, a मल्टीप्लाई d, a मल्टीप्लाई d, d ये वाला होता है, तो 6 × 1 = 6 और बच्चों b मल्टीप्लाई c, तो 3 × 2 = 6, ये भी हो जाएगा। तो बच्चों 1/5, 12 में से 3 गए तो बच्चों 9 और 6 और 6 12 आइटा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये z1/z2 हो गया। इसी तरीके से अब आगे करते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पावर ऑफ सेट्स, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। पावर ऑफ आई, सेट्स नहीं आई, आइटा, तो इसके बारे में देखो क्या होता है। हम बच्चों पावर ऑफ आई पढ़ते हैं। देखो अगर आई की पावर 3 है तो यहाँ लिखना पहले हम जानते हैं v, ये वाला वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वी नो डैट कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, ये ध्यान रखना है बस। अगर i की पावर 3 निकालनी है तो हम उसे i की पावर 2 मल्टीप्लाई i की पावर 1 लिख सकते हैं। और बच्चों i की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 की मल्टीप्लाई अगर i से करोगे तो माइनस का i आएगा, है ना, यही तो आता है। अगर किसी की मल्टीप्लाई अगर उससे होगी तो वैल्यू वही आती है। ठीक है, अगर इसी तरीके से बच्चों हमें अब निकालना है i की पावर 4 की वैल्यू, तो i की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों i की पावर 2 × 2, और i की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 की पावर 2 कर लो तो क्या हो जाएगा बच्चों, +1, ये ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू +1 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों i की पावर 5 हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो i की पावर 2 × 2 मल्टीप्लाई में i, अब इसकी वैल्यू तो हमने 1 निकाल चुके हैं, फिर 1 की मल्टीप्लाई अगर i से होगी तो बच्चों क्या आएगा,
आई आएगा, है ना। इसी तरीके से बच्चों अगर एक और वैल्यू बताओ, आई की पावर 6 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 2 की पावर 3, 2 3 जा 6 होता है, इसकी वैल्यू होती है -1। अब -1 की पावर 3 है तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1, क्योंकि अगर -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी बच्चों -1 ही आता है, ठीक है। अब देखो इनवर्स क्या होगा, अगर आई की पावर -1 हो तो इसका प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/i करेंगे। अब इसका देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना रैशनल इरेशनल नंबर की तरह होता है, तो इसका रैशनलाइज करना तो √i और √i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर √i हो जाएगा और नीचे बच्चों √i² हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों i और i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो √i होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है।